हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस यानी कि केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 3, जो साइंस का अध्याय जो तीसरा है, धातु एवं अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका जो है ना धातु, इसको आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना, धातु के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। और देखिए, इससे पहले मैं 2 चैप्टर को क्लियर कर चुका हूँ। आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम धातु को इस तरह से समझाऊंगा कि हर टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो आइए समझिए धातु क्या है। धातु है क्या? तो धातु क्या, वे तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या बोला है? वे तत्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी जो है ना तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे उदाहरण में समझो, सोडियम, यानी कि इसे बोलते हैं Na, पोटेशियम, के, और लोहा, Fe, कॉपर, Cu, ये सभी क्या है? ये जो है जो तत्व क्या करते हैं, ये सभी जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये जो है ना सोडियम है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए ये सब धातु है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं आदि, इसी प्रकार चांदी और भी हैं बहुत सारे। ठीक है, अब समझिए इसे और पहचानने के लिए धातुओं के भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर इसे हम कैसे पहचानें कि धातु है या नहीं। तो आइए इसे भी समझते हैं। देखो, पहले अवस्था से कैसे पहचानेंगे? साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस यानी कि सॉलिड होती हैं। पारा Hg को छोड़कर, क्योंकि यह कमरे के ताप पर द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में रहता है। देखो, अवस्था में किस स्तर पर यदि पहुंचाने इसे धातु को कैसे पहचानेंगे? जब साधारण ताप पर सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ठीक है, याद रखना, धातुएं सभी ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा होता है यानी कि Hg को छोड़कर, क्योंकि ये क्या करते हैं? कमरे के ताप पर द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो कठोरता से कैसे पहचानेंगे? सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं होती हैं क्या होती हैं? कठोर, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मुलायम होती हैं। आप याद रखना, देखिए सभी धातुएं तो कठोर होंगी, लेकिन इसके साथ में ये 3 जो धातु हैं, सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, ये सभी क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। तो इसी प्रकार से आगे यदि हम देखें, धात्विक चमक, धातु की चमक से पहचानें कि धातु है कि नहीं। ठीक है, धात्विक चमक, देखो इसकी पहचान क्या है? समानता, सभी धातुओं में एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? समानता, सभी धातुएं जो होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन याद रखना कि चांदी को हवा में रखने पर कुछ समय बाद यह काली पड़ जाती है। देखो, जो चांदी है ना, इसे क्या करेंगे? यदि हम हवा में रखेंगे ना, कुछ समय बाद ये काली पड़ जाती है, इसको याद रखना। ठीक है ना, लेकिन सभी धातुएं जो है ना विशेष प्रकार की चमक, सभी में एक चमक होती है, लेकिन याद रखना चांदी है ना, इसे कुछ समय के लिए हवा में रख दूंगा ना तो ये काली पड़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखें चालकता क्या है? सभी धातुएं विद्युत एवं ऊर्जा की सुचालक होती हैं। जो सभी धातुएं होती हैं ना, विद्युत एवं ऊर्जा की सुचालक होती हैं। ठीक है, चालकता से कैसे पहचानेंगे? देखो, सभी धातुएं जो विद्युत एवं ऊर्जा की सुचालक होती हैं। तो इन सबों को आप तैयार रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब। ठीक है, तन्यता से कैसे पहचानेंगे? देखो, धातुओं को खींचकर इनके पतले तार बनाए जाते हैं। ठीक है, जो धातु होती है ना इसको क्या करते हैं? खींच कर जो पतले तार बनाए जाते हैं, यानी कि तांबे के तार, जैसे तांबा एक धातु है ना, इसको खींच कर क्या जाता है? पतले तार बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे तांबे के तार उदाहरण में ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे,
आघात वर्धिता, आघात वर्धिता यानी कि देखिए आघात वर्धिता यानी कि धातुओं को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जाती है। जो धातु होती है ना, उनको क्या किया जाता है, पीट कर यानी कोई धातु ली, उसको क्या किया, पीट कर उसकी क्या करती, पतली चादर बनाई जाती है। जैसे लोहे की चादरें, जैसे कि यदि मैंने लोहा लिया, ठीक है, उसे यदि पीट कर क्या किया, उसकी पतली सी चादर बना दी, ठीक है, वही होती है आघात वर्धिता। ठीक है, लोहे को लिया, उसको पीट के पतली सी चादर बना दी। अब देखिए आगे ध्वनि, धात्विक ध्वनि। ये क्या है धात्विक ध्वनि? तो देखो धात्विक ध्वनि धातुओं को पीटने पर या दो धातुओं को परस्पर टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। देखिए यदि हम देखो समझो, दो धातु हैं, उनको पीटने पर, ठीक है, जैसे धातु से धातु जैसे पीटी, ठीक है, या फिर धातुओं को परस्पर टकराने से, जैसे कि दो धातु ली, उसको टकराने से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए आगे गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, जो धातु होती हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक जो हैं उच्च होते हैं। आगे बढ़िए 9 नंबर, अगला देखिए मिश्र धातु बनना। मिश्र धातु मतलब कि मिश्रित धातु, ठीक है, धातु का मिश्रित करना। जैसे देखिए कुछ धातुएं परस्पर सहयोग करके मिश्र धातु बनाती हैं। जैसे कोई दो धातु लेनी, उसका क्या किया, जैसे कि उदाहरण में जैसे लिया, देखो पीतल लिया, ठीक है, और कापर का जिंक का मिश्र धातु है। ये पीतल और कापर, जिंक, इन सबका क्या मिश्र धातु है। ठीक है, इस प्रकार से होता है मिश्र धातु। अब समझिए इसके भौतिक गुण यहाँ से क्लियर होते हैं। ठीक है, इसे इस प्रकार से पहचानेंगे, यहाँ से पहचान। अब देखो रासायनिक गुण समझेंगे, इसके जो रासायनिक गुण हैं उसे समझते हैं। तो देखो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हैं, धातु के रासायनिक गुण। पहला गुण देखिए, धातु की वायु से अभिक्रिया। जब धातु की क्या करेंगे हम, वायु से अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे कि देखो धातुएं ऑक्सीजन तथा देखो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या करती हैं, धातुएं जो है ना ऑक्सीजन के यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि दे दो यहाँ समझो, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। तो जैसे उदाहरण में देखो, उदाहरण में मैंने लिया जैसे कि Cu प्लस O2। वो Cu क्या है, धातु है, और O2 यानी कि ऑक्सीजन। Cu O2 की अभिक्रिया कराई तो क्या बना, CuO, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया, कॉपर यानी कि धातु ऑक्साइड। ठीक है, सी कॉपर। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण को संतुलित कर देंगे। देखो Cu यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक है, O2 यहाँ पर दो है, यहाँ पर सिंगल एक है। ठीक है, तो यहाँ से हम दो का इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो O तो डबल हो चुके हैं, ठीक है, O2 तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन Cu क्या हो गए, दो हो गए, तो इसमें Cu में हम दो से गुना कर देंगे। तो ये हो गया समीकरण संतुलित। ठीक है, यदि संतुलित करना आपको समीकरण नहीं आता है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको बहुत ही बारीकी से सिखा दूंगा कि किस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित करे जाते हैं। ठीक है, तो एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि Al प्लस O2 यानी Al एल्यूमिनियम धातु है, जैसे कि एक, ठीक है, क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, क्या बनाया, Al2O3। ठीक है, जो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लिख लेना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, समीकरण जो है ना संतुलित कर देंगे। देखो Al एक है, यहाँ पर दो है, ठीक है, तो यहाँ से हम दो से इसमें गुना करना होगा। ठीक है, अब देखो O3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ से दो से हम इसमें गुना करेंगे, तो ये होगा समीकरण संतुलित। ठीक है,
बैलेंस हो चुका है इस प्रकार से। अब आगे देखिए दूसरा, धातु की तनु अम्ल से क्रिया, यानी धातु की जो तनु अम्ल से क्रिया कराएंगे। तनु का मतलब होता है पतले अम्लों के साथ क्रिया, ठीक है। जब इसकी देखो सामान्यता सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्माण करती हैं। जो क्या होती है सामान्यता सभी धातुएं जो है ना हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्माण करती हैं। देखो धातु प्लस तनु अम्ल की क्रिया कराए तो क्या धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं मुक्त करती हैं, ठीक है। देखो उदाहरण से समझो, जैसे कि Na प्लस HCl, तो क्या किया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और H2 क्या किया बाहर निकाला, ठीक है गैस। तो यहाँ पर H2 2 है तो इसमें हमें 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर Cl H2 तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर Cl 2 हो चुके हैं, यहाँ पर 1 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो Na भी गड़बड़ाएगा, ठीक है। Na को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हो गए Na तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण संतुलित, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका समीकरण उदाहरण। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, नोट में आपको क्या याद रखना है कि कॉपर यानी Cu सिल्वर Ag तथा सोना Au की कम के सक्रियता के कारण ये धातुएं तनु अम्ल से प्रतिकूल कोई अभिक्रिया नहीं करती। देखो क्या ना कि कॉपर सिल्वर सोना कम सक्रियता यानी ये कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है, के कारण धातुएं तनु अम्ल से क्या करती हैं कोई भी क्रिया नहीं करती। प्रतिकूल का मतलब कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, क्या करती हैं कम क्रियाशील है, ठीक है। ये धातु से ये कम देखो ये धातु है ना जो तनु अम्ल से कम क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए ये धातु के साथ तो कोई क्रिया नहीं करती हैं। इतना नोट में आप याद रखना। अब देखो इस वीडियो का अंतिम जो क्रिया है, देखो धातु की अब जल से यदि क्रिया कराएं, ठीक है, धातु की जल से धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्माण करते हैं। देखो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड कब निर्माण करेंगे ये समझ पाए। देखो जब धातु है ना अधिक क्रियाशील धातु होगी तो क्या करेगी, देखो समझो, जब अधिक क्रियाशील धातु होगी तो वो क्या निर्माण करेगी, तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं, जब अधिक क्रियाशील धातु होगी तो क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब अधिक क्रियाशील धातु होगी, ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड और अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्माण करते। देखो धातु ऑक्साइड का निर्माण कब करेंगे, देखो जब अधिक क्रियाशील धातु होंगी तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे, ठीक है, जो है ना धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे जब अधिक क्रियाशील धातु होंगी। और जब कम क्रियाशील धातु होगी, आप लिख लेना कम क्रियाशील धातु के लिए आप लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना, कि आपको याद रहे कि जो कम क्रियाशील धातु होंगी तब किसका निर्माण, तब धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी। तो देखो एक उदाहरण देते कि मैंने लिया, तो यहाँ पर मैंने एक ही उदाहरण दिया, चलिए देखिए उदाहरण से समझो। धातु देखो Na प्लस H2 यानी जल, तो क्रिया करें क्या बनाया NaOH, क्या हुआ, क्या बना है धातु हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस क्या हुई मुक्त हुई यानी बाहर निकली। अब इस समीकरण को संतुलित भी कर देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर संतुलित किया वैसे इसे भी संतुलित करना है। यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2, तो हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।